मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गधा, मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है। कुत्ता, तुम भाग क्यों नहीं जाते? गधा, मालिक की खूबसूरत लड़की जब पढ़ाई नहीं करती तो वो कहता है कि तेरी शादी गधे से कर दूंगा। बस इसी उम्मीद से अकबर, चाय पत्ती और पति में क्या समानता है? बीरबल, झाँपना, दोनों के ही भाग्य में जलना और उबलना लिखा है, और वो भी औरत के हाथ। एक शादीशुदा आदमी से पूछा गया सवाल, यदि आपकी सास और आपकी पत्नी एक साथ बाघ के पिंजरे में गिर जाएं, तो आप किसे बचाएंगे? वो आदमी जोर से हंसा। हंसते हंसते लोटपोट हो गया और बोला, यह भी कोई पूछने की बात है? मैं यकीनन बाघ को बचाऊंगा। आखिर दुनिया में बाघ बचे ही कितने हैं? लड़की, हे भगवान, मेरी शादी किसी समझदार आदमी से करवा दो। भगवान, घर जाओ बेटी, समझदार आदमी कभी शादी नहीं करते। पति, मैच वाला चैनल लगाओ। पत्नी, नहीं लगाऊंगी। पति, देख लूँगा। पत्नी, क्या देख लोगे? पति, यही चैनल जो तुम देख रहे हो। कुंडलियों का मिलान करके पंडित जी बोले, बधाई हो, कुंडली तो ऐसे मिली है जैसे श्री राम और सीता की मिली थी। इतना सुनते ही लड़की बोली, माँ, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। मैंने तो यूरोप घूमने के सपने देखे हैं, बन बन भटकने के नहीं। संता, मैंने सुना है तेरी शादी तय हो गई है, वह भी काफ़ी छोटे कद की लड़की से, और तुमने उसे पसंद भी कर लिया है। बनता, हाँ यार, जीवन में मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। पति सुबह सुबह घरवाली के लिए चाय बनाने को उठा, किचन में गया, फिर ध्यान आया कि वो तो मायके गई है। साला ये प्यार है या उसका एक नई शादीशुदा औरत कोक पी रही थी। उसमें एक मच्छर गिर गया। औरत ने उसे निकाला तो मच्छर बोला, माँ। औरत, तूने मुझे माँ क्यों कहा? मच्छर, मैं तेरी कोक से निकला हूँ। अच्छा जी, न्यू बताओ, जब आपने पहली बार मेरा घूंघट उठाया तो क्या सोचा था? पति, मन ने सोचा था, वो तेरी बाण क्यों, ये के ले आया? पत्नी, तबीयत खराब सी लग रही है। पप्पू, ओ नो, मैं सोच रहा था कि हम आज डिनर कहीं बाहर करते हैं। पत्नी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। पप्पू, मैं भी तो मजाक कर रहा था। शाबाश, चल उठ रोटी बना।
शादी के मंडप में लड़का लड़की से बोला, मेरा 10 लड़कियों के साथ अफेयर रहा था। लड़की, मुझे पता है, जब कुंडली मिली है तो कैरेक्टर तो मिलेंगे ही। लड़का, आज तक सदमे में है। पत्नी ने मायके से पति को फ़ोन किया, कैसे हो? पति, ठीक हूँ। पत्नी, मेरी याद आती है तब क्या करते हो? पति, तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम केसर पिस्ता खा लेता हूँ या अमूल नट्स खा लेता हूँ। और मेरी याद आने पर तुम क्या करती हो? पत्नी, मैं भी रॉयल स्टॉक का क्वार्टर और 3 सिगरेट पीकर 1 रजनीगंधा खा लेती हूँ। पति बेहोश। बीवी, अजी सुनते हो, खुश नसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पति, अनमैरिड, दे बेलन, दे चिमटा, दे फुकनी। वाइफ ने एक बोर्ड देखा, बनारसी साड़ी 10 रुपये, नाइलॉन 8 रुपये, कॉटन 5 रुपये। वाइफ खुश होके अपने हस्बैंड से, मुझे 500 रुपये दो, मैं 50 साड़ी खरीदूँगी। हस्बैंड, अरे ओ बीरबल की माँ, प्रेस करने वाले की दुकान है। पत्नी बीमार पति को पीट रही थी। सास ने वजह पूछी। पत्नी, जी आयुर्वेदिक दवाई लाई थी, वैद्य जी ने कहा था अच्छे से कूट के देना। वाइफ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। हस्बैंड, ठीक है। वाइफ, क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते? हस्बैंड, नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। डॉक्टर ने थर्मामीटर पत्नी के मुंह में रखकर कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को काफ़ी देर तक खामोश बैठा देखकर हरियाणवी पति ने भावुक होकर पूछा, डॉक्टर साहब जी, यह डंडी कितने की आई है? वाइफ, शादी में फेरों के वक्त, सुनो जी, आज से आपके बिना मैं और मेरे बिना आप नहीं। 1 साल बाद, रुक जा कमीने, या तो आज तू नहीं या मैं नहीं। बीवी के हाथ से बने खाने में विशेष स्वाद देखना चाहते हो तो इंतज़ार कीजिए उस दिन का जब उसके मायके वाले आने वाले हैं। पठान ने अपनी बीवी को गोली मार दी। हालांकि उसकी बीवी ने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हूँ। अब पठान शान और शौकत को ढूंढ रहा है। शादी में सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है जब गाय के गुण बताकर दूल्हे को शेरनी थमा दी जाती है। पत्नी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो? जो बोलना हो सीधा मुझे बोला करो। पति, देखो
जब टीवी में कोई खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है, गाली तो कंपनी वाले ही खाते हैं। एक औरत बाबा जी के पास गई। औरत: बाबा जी, मेरा पति घर आते ही मुझे बहुत मारता पीटता है। बाबा जी: ये लो ताबीज, जैसे ही पति घर आए अपने दांतों के नीचे इसे दबा लेना। 7 दिन बाद औरत बाबा जी के पास दोबारा आई और बोली, बाबा जी, ताबीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ है, अब मेरा पति मुझे मारता पीटता नहीं। बाबा जी, फ़ायदा ताबीज़ से नहीं बल्कि जुबान बंद रखने से हुआ है।